हाय स्टूडेंट्स, सीए इंस्टीट्यूट जो बच्चे सीए कर रहे हैं उनको स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड करता है। तो मैं आज आप लोगों से डिस्कस करूंगा आईसीएआई स्कॉलरशिप स्कीम 2025। इस स्कीम में कौन कौन से स्टूडेंट्स एलिजिबल है, उसका क्या क्राइटेरिया है, कितना अमाउंट स्कॉलरशिप मिलेगा, कब तक मिलेगा, ये सब चीज़ें मैं आप लोगों को डिटेल में डिस्कस करने वाला हूं। तो आप इस वीडियो को पूरा देखें, अपने वो दोस्तों को शेयर करें और साथ ही वीएसआई का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के रखें, जिससे कि इंपॉर्टेंट अपडेट्स आप लोगों को मिलते रहें। तो सबसे पहले है कि सीए इंस्टीट्यूट की जो स्कॉलरशिप स्कीम है वो दो तरीके की है। एक स्कीम है नीड बेस्ड स्कॉलरशिप और दूसरी है मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप। अब इसकी एलिजिबिलिटी की बात करें तो कौन एलिजिबल है, उसमें देखो जो बच्चा सीए फाउंडेशन का है उस सीए फाउंडेशन लेवल पे सीए इंस्टीट्यूट स्कॉलरशिप प्रोवाइड नहीं करती, क्योंकि आईसीएआई का मानना है कि इसका मिसयूज हो सकता है। कोई भी रजिस्टर कराएगा, स्कॉलरशिप ले लेगा, तो आईसीएआई केवल सीरियस स्टूडेंट्स को ही स्कॉलरशिप प्रोवाइड करती है। तो या तो जो सीए इंटर में हो या जो सीए फाइनल में हो उसी को स्कॉलरशिप मिलती है। लेकिन देखो एक चीज़ और मैं बताऊंगा जो इस स्कीम के बाहर है कि जो बच्चा सीए और सीएमए फाउंडेशन की तैयारी कर रहा है, राजस्थान का है, तो राजस्थान में मुख्यमंत्री अनुप्रति योजना चलती है, जिसमें जो सीए और सीएमए फाउंडेशन के लिए गवर्नमेंट हर साल स्कॉलरशिप देती है और उसमें फ्री कोचिंग होती है। और साथ में जो बाहर का स्टूडेंट है वो जयपुर आके पढ़ना चाहता है तो गवर्नमेंट उसको 40,000 रुपया रहने खाने का और देती है। तो ये आईसीएआई स्कीम के अलावा है। तो आईसीएआई स्कीम में वापस आ जाता हूँ मैं। तो यहाँ पे इंटर और फाइनल के स्टूडेंट्स को अवेलेबल होती है और जैसा मैंने बताया है कि दो तरीके की है। एक तो आपका नीड बेस्ड स्कॉलरशिप है और एक मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप है। तो नीड बेस्ड स्कॉलरशिप जो अवेलेबल होती है वो उन स्टूडेंट्स को होती है जो सीए इंटर या सीए फाइनल में हैं और जिनके पेरेंट्स की इनकम नॉट मोर देन 3 लाख, यानी 3 लाख तक की इनकम है पर एनम, तो ये स्कीम अवेलेबल है। और इसमें जो स्कॉलरशिप मिलती है वो 1500 रुपये पर मंथ मिलती है 9 मंथ तक। इसका मतलब है कि 13,500 स्टूडेंट के अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। और इस स्कीम में जो 9 मंथ का पीरियड है इसको एक्सटेंड भी किया जा सकता है। आईसीएआई अपने बेसिस पर चेक करेगी कि जरूरत है तो इसको एक्सटेंड भी किया जा सकता है। तो ये जो नीड बेस्ड स्कॉलरशिप है ये 1500 रुपये का हो गया, टोटल 13,500 का। इसके अलावा मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप मिलती है। तो मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप में जो AR 1 to 10 आता है सीए इंटर में, यानी सीए इंटर में 1 to 10 रैंक आया, उसको 2500 रुपीज पर मंथ का स्कॉलरशिप मिलता है। और वो बशर्ते कि वो सीए फाइनल में रजिस्टर्ड हो गया हो, यानी इंटर में 1 to 10 रैंक हो और सीए फाइनल में रजिस्टर्ड हो गया हो, तो उसको 2500 रुपीज पर मंथ का स्कॉलरशिप मिलेगा रिमेनिंग आर्टिकलशिप पीरियड में। और अगर मान लीजिए कोई स्टूडेंट 11 से 50th रैंक में आया है तो उसको 2000 पर मंथ मिलेगा रिमेनिंग आर्टिकलशिप टाइम में, बशर्ते कि पेरेंट्स की इनकम 3 लाख पर एनम से ज़्यादा नहीं हो। तो 1 to 10 में पेरेंट्स की इनकम का कोई क्राइटेरिया नहीं है, 2500 रुपया रिमेनिंग पीरियड में मिलेगा आर्टिकलशिप पीरियड में। लेकिन 11 to 50th रैंक है तो पेरेंट्स की इनकम 3 लाख रुपये पर एनम तक है तो ही 2000 पर मंथ मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। तो इस स्कीम के लिए अप्लाई कैसे करें? तो जो आईसीएआई की स्कॉलरशिप स्कीम है उसमें अप्लाई करने के लिए आप एसएसपी पोर्टल पे आप लॉगिन करें, उसमें स्टूडेंट स्कॉलरशिप एप्लीकेशन फॉर्म को सेलेक्ट करें और उसमें मोस्ट डिटेल तो ऑटो फिल्ड आ जाएगी और जो कुछ रहता है उसको आप फिल करें और साथ में वैलिडेट एंड सबमिट कर दें। और इसमें जो डॉक्यूमेंट लगेंगे वो डॉक्यूमेंट लगेंगे, आपकी बैंक अकाउंट की डिटेल लगेगी, कैंसिल चेक लगेगा, इनकम सर्टिफिकेट लगेगा
और आर्टिकल से लेटर में लगेगा। तो ये चीज़ें आपको लगेगी। और जो मैंने अनुप्रति योजना के लिए बताई थी, तो मुख्यमंत्री अनुप्रति योजना में राजस्थान गवर्नमेंट को वहाँ के एसएसपी पोर्टल पे जाके उसके लिए भी अप्लाई करना पड़ता है। तो आप इस स्कीम का बेनिफिट उठा सकते हैं अगर आपको नीड है या फिर आप मेरिट में हैं तो। थैंक यू।